तो आप लोग का गेट का एग्ज़ाम जो है वो आज कंक्लूड हो गया, गेट सीएसई। सो नाउ अब क्या? तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम जो था वो उसकी डिफ़िकल्टी मैं कहूँगा मॉडरेट थी, इतना कोई हार्ड नहीं था एग्ज़ाम। एंड जिस वजह से मॉडरेट अगर उसकी थी डिफ़िकल्टी, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मुझे लगता है वो फॉर जनरल कैटेगरी जो होनी चाहिए वो लगभग लगभग 27 मार्क्स होनी चाहिए। फॉर ओबीसी एंड फॉर ईडब्ल्यूएस इट विल बी मोर और लेस सेम, और ये लगभग लगभग 24 मार्क्स रहनी चाहिए। और एस सी एस टी के लिए ये करीब 18 या 19 जो है वो जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी लेके आया है गेट और ईएससी का कॉम्बैट, जो कि 6 फरवरी को 11 AM को होने वाला है, जहां पे आपको मिल सकती है स्कॉलरशिप वर्थ ₹4 करोड़ की। और यहाँ पे अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप है, जिससे आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फॉर गेट 2023 एंड गेट 2024 या ईएससी के लिए ले सकते हैं। Also, Unacademy is giving GATE 2022 analysis just after every exam. सो गेट CSE के एग्ज़ाम के बाद एक एनालिसिस होगा जो कि 5 फरवरी को मतलब आज हो रहा है। एंड देन ऐसे ही हर एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस जो है आपको मिलेगा। साथ ही साथ अनअकैडमी पे अब कॉम्बो ऑफ़र चालू हो गया है, जिसमें अगर जो लोग अभी कॉलेज में हैं वो लोग प्लेसमेंट और गेट की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। अगर आप अभी गेट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग माई कोड US10, तो आपको कैंपस प्लेसमेंट का जो कोर्स है वो भी आपको साथ में दिया जाएगा, जिससे कि आप दोनों की प्रिपरेशन जो है साथ साथ कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ रियली ग्रेट डील। जो भी लोग अनअकैडमी पे अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे उनके लिए 1-to-1 लाइव मेंटरशिप जो है वो वेब पे अवेलेबल है। उसके लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पे लॉगिन करके 1-to-1 लाइव मेंटरशिप पे क्लिक करके अपना सेशन चुन के एक टाइम चुनना होगा, जिसमें आपकी जो है बुकिंग कंफर्म हो जाएगी और आप उस टाइम पे अपनी 1-to-1 लाइव मेंटरशिप जो है करवा सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी पे चल रहे कई सारे बैचेस की जो डिटेल्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माई कोड US10 फॉर अ 10% ऑफ ऑन एनी सब्सक्रिप्शन। सो दिस इज माय प्रिडिक्शन, लेट्स सी दैट हाउ मच करेक्ट इट विल बी। सो गेट एग्जाम तो कंक्लूड हो गया, लेकिन कुछ बातें जो आपको नहीं अब करनी है वो ये है कि आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स जो है वो 60 प्लस आ जाते हैं, तब भी आपको वो चीज़ें नहीं छोड़नी है। वो क्या है कि आपको अपना रिवीजन नहीं छोड़ना है अभी भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी आप अप्लाई करोगे तो चालू होगी इंटरव्यूज और टेस्ट की रेस। सो जिनके मार्क्स 60 प्लस से आ रहे हैं उनका मेन फोकस आईएससी और आईआईटीज रहेगा। और आईएससी में क्या हो रहा है कि लास्ट ईयर भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, जो सीएसई डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस ऑटोमेशन, वहाँ क्या हुआ था कि पहले एक टेस्ट रहेगा एंड देन इंटरव्यू रहेगा। And in most of the IITs, if you want to pursue MS, then also there will be a test and there will be an interview. और MTech के लिए अगर जा रहे हो then there will be no problem. बट मान लो 60 प्लस पे आप हो तो आपका MTech जो है वो मान लीजिए खड़गपुर में सिक्योर हो जाता है फॉर एग्जांपल। देन अगर आप MS करना चाहते हो फ्रॉम बॉम्बे, देन यू स्टिल हैव द चांस, बिकॉज आपको अभी टेस्ट और इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन आपके पास चांस है अभी भी आईआईटी बॉम्बे लेने का। And even I will say that you have the chance for getting the ISC too. तब सो आपका जो मेन एम अभी जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू रहना है, ब्रेक नहीं करना। थोड़ा गैप ले लीजिए क्योंकि पेपर अभी खत्म हुआ है, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन थोड़े गैप के बाद मैं कहूँगा कि फिर से आपको अपनी ये प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। दिस वॉज द मिस्टेक दैट आई हैव डन, कि जब मैंने अपना गेट का एग्जाम लास्ट ईयर दिया था, दैट इज गेट 2021, तो उसके बाद मैंने क्या किया था कि मैंने चिल किया, मैं अपनी प्रिपरेशन नहीं करी मैंने। तो जब इनके इंटरव्यूज आए तो आई वॉज फेल्ड इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज, बट मैंने
आईटी बॉम्बे का, आईटी बॉम्बे एमटेक रिसर्च इन कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग जो है वो क्लियर किया था. But again, this was from the electrical engineering department, and I don't want to go to the electrical engineering department after I got CSE. So that's why I dropped this. And also मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिए थे, जैसे कि ISC में मेरी रैंक जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. I got 525 rank, but still I got a chance to give the interview of quantum technology in ISC. And that itself is a big deal because when you got so much rank that IC seems to be so far, but I got the chance to give the interview of quantum technology, but I didn't know that how to prepare for it. एंड जब मैं इंटरव्यू में बैठा तो उन लोगों ने मुझसे काफ़ी सारे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे थे, एंड दैट्स वेयर आई वाज आउट. तो जहाँ फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे तो मुझे वो चीज़ें नहीं आती थी अनफॉर्चुनेटली. बट फिर उन्होंने कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पूछे, वहाँ पे पैनल में 2 टीचर्स थे. आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि अभी मैं जो है वीडियोस जो हूँ वो बनाऊंगा मेरे सारे इंटरव्यूज़ के रिलेटेड, और मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, तो उन सब के रिगार्डिंग मैं बताऊंगा कि टेस्ट और इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं. लेकिन अभी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है. 60+ मार्क्स से ऊपर आ रहा है फिर भी आपको अगर और बेटर ट्राई करना है, 60+ मार्क्स से ऊपर आ रहा है तो फिर आपको कोई ना कोई IIT जो है टॉप 7 में वो मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. लेकिन फिर भी आप अगर बेस्ट चाहते हैं तो IIT बॉम्बे का MS अगर जो करना चाहते हैं वो बेस्ट है. तो 60 से जस्ट ऊपर होंगे अगर मार्क्स, तो IIT बॉम्बे MS मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सभी को टेस्ट और इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा. लेकिन कठिन नहीं है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो है वो इन्हीं बेसिस पे होगा. दिस इज गेट मार्क्स आर जस्ट फॉर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ दिस. सो दैट इज. एंड नाउ second people who are getting around 50+. So there is also a hope for them to get into the top 7 IITs. कैसे? वो लोग भी MS का फॉर्म भर सकते हैं फॉर द टॉप 7 IITs, एंड दे हैव गॉट अ प्रीटी गुड चांस, बिकॉज यहाँ के जो लोग होंगे वो अधिकतर MTech ट्राई करेंगे. Very few people from here will try for MS. I'm not saying this by seeing any data, it is just my conclusion, so don't go with it this data only. So but I will still say that who are getting 50+ marks have still got a chance, a pretty good chance I would say, because मैंने कई सारे लोगों को देखा है जिनके 50+ मार्क्स थे और उन्होंने MS ऑप्ट किया इन द टॉप 7 IITs, एंड दैट इज इटसेल्फ अ ग्रेट डील. सो उनको भी अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, रिवीजन जो है प्रॉपर करते रहना है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी सारे आपको जो है PSU का एग्ज़ाम भी देने को मौका जो है वो मिल सकता है. अभी तो खैर बार का जो है शायद मुझे पता है जहाँ तक बार का एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है. सो तो और बाकी जो 50+ से मार्क्स इनके ऊपर आए हैं उनके लिए और भी चांसेस हैं, जैसे कि वो ISI के एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं. दैट इज़ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, एंड दैट इज़ इटसेल्फ अ फिनोमिनल इंस्टीट्यूट इन द कोलकाता. सो दे कैन प्रिपेयर फॉर दिस, एंड ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है फॉर दी मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस. एंड ऑल्सो दे कैन प्रिपेयर फॉर IIIT हैदराबाद. IIIT हैदराबाद में आपकी फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी आप काफ़ी फ़ीस को मैनेज कर सकते हैं बाय टेकिंग लोन. और वहाँ पे एक ऐसा प्रोसीजर भी है कि सीनियर्स जो हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस बार की फ़ी जो है भरने में. एंड देन जब आप सीनियर बनोगे तो आपको किसी जूनियर की फ़ीस भरनी पड़ेगी, एंड दिस इज इटसेल्फ अ प्रोसीजर, एंड यू कैन चेक दैट आउट ऑन द वेब. एंड लेटर जो जो लोग अभी 40+ या फिर जस्ट गेट जो इन्होंने क्लियर किया, सो 40+ मार्क्स पे मैं कहूँगा कि आपको NITs के लिए ट्राई करना चाहिए. यू कैन गेट also get MS in NIT Trichy or Warangal, wherever. I don't know the real data where this program is available, but you can try out. You can search on the web and see which NITs offer MS
programs, and also in 40 plus marks you can get NIT at least. And those people, and also you can look out for these exams, ISI and IIIT Hyderabad. If you get in them, it's really great to get in both of these institute. And those people who are just 30 plus, that means they have just cleared the gate cutoff. So what these people do, firstly I will say that if you are getting a more lower NIT or what it is, my first suggestion will be that don't take it, because you can do much better. You've cleared the gate in, if you are clearing your gate in the first attempt, then it's really great that यार तुमने पहली बार में क्लियर कर लिया. तो आपको मैं कहूँगा कि एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए, या अगर आप लोग कभी जॉब वगैरह कोई लगे तो आपको जॉब करनी चाहिए rather than taking वो जो अभी NITs जो हैं जो लोअर रैंक के हैं. बिकॉज आप अगर जॉब के साथ भी अगर बाद में प्रिपेयर करोगे, देन आई एम श्योर दैट कि आप अभी 30 प्लस लेके आए हो, तो अगर आप सही से मेहनत करते हो, देन इट कुड गो बियॉन्ड 50 प्लस ऑल्सो. सो rather than taking doing just MTech from an NIT, you should aim for the great IIT or moderate IIT. So that is my first opinion. Also जिनका 30 प्लस अभी आया है और अभी भी कुछ नहीं पकड़ा है, अभी आपको ISI और IIIT हैदराबाद की अभी भी आप तैयारी कर सकते हो. So this is all my words that I want to share with you, कि अभी आपको जो है प्रिपरेशन को अपना नहीं छोड़ना है, आपको अभी जो है प्रिपेयर करना है. और इन सारे इंस्टीट्यूट के जो इंटरव्यूज होंगे, वो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो अपने इस चैनल पे जल्दी ही शेयर करूँगा. एंड ऑल्सो मैं अपने फ्रेंड्स का भी जो है एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँगा. और that's it for the video, and hope you have nailed the paper, and those who have not, there are still very much in your life, and you have to focus on other things, and also focus on these exams so that you can perform better in these and can be equivalent to those who are scoring 50 plus marks today. So that is from my side. Very thank you.